अस्सलाम वालेकुम अजीजों। आज हम एक ऐसे इल्म पर बात करने जा रहे हैं जो आज साइंस के लिए नया समझा जाता है, मगर इस्लाम ने यह हकीकत 1400 साल पहले बयान कर दी थी। और ये अजीम इल्म देने वाले थे इमाम जाफर सादिक, जिन्हें दुनिया सुपर ब्रेन ऑफ इस्लाम के नाम से जानती है। अजीजों, आज जदीद साइंस ये कहती है कि रोशनी सिर्फ उजाला नहीं बल्कि तवानाई है। कभी ये लहर की सूरत में होती है और कभी जर्रे की शक्ल में, और कायनात के पूरे निजाम में बुनियादी किरदार अदा करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में फरमाया, हर चीज रोशनी से पैदा होती है और हर चीज रोशनी ही की तरफ लौटती है, जाती है। ये बात आज की क्वांटम फिजिक्स और नजरिए रोशनी से गहरा ताल्लुक रखती है। इमाम ने रोशनी को सिर्फ आंखों से देखी जाने वाली चीज करार नहीं दिया, बल्कि वाज़े फरमाया कि रोशनी हर चीज के अंदर मौजूद होती है, चाहे वो हमें नजर आए या ना आए। आज साइंस भी ये मानती है कि एटम, इलेक्ट्रॉन और तवानाई सबका ताल्लुक रोशनी और तवानाई से है। देखने का असल निजाम नजरिया बसारत। अजीजों, इमाम जाफर सादिक ने रोशनी के हवाले से देखने के अमल पर भी एक इनकलाबी हकीकत बयान की। उस दौर में ये आम तसव्वुर था कि आंख से रोशनी निकलकर चीज तक जाती है, लेकिन इमाम ने इस गलत सोच की इस्लाह फरमाई। आपने फरमाया कि रोशनी चीज से टकराकर मुनकिस होती है और फिर आंख की तरफ आती है, और इसी मुनकिस शुदा रोशनी की वजह से इंसान चीज को देख पाता है। यानी देखना आंख की वजह से नहीं बल्कि रोशनी के मुनकिस होने की वजह से होता है। पतली की हुदूद और दूरी का मसला। इमाम ने यह भी बयान फरमाया कि इंसानी आंख की पतली बहुत छोटी होती है, इसीलिए दूर की चीज से सिर्फ थोड़ी सी रोशनी ही आंख तक पहुंच पाती है। इसी वजह से हम दूर की चीजों को नंगी आंख से साफ नहीं देख सकते। इमाम ने यह नजरिया पेश किया कि अगर कोई ऐसा आला बनाया जाए जो किसी चीज से मुनकिस होने वाली सारी रोशनी को जमा करके बराह रास्त आंख की पतली तक पहुंचा दे, तो दूर की चीज भी बिल्कुल करीब नजर आ सकती है। यही सोच दूरबीन की बुनियाद बनी। अजीजों, यही इल्म बाद में इस्लामी दुनिया से यूरोप तक पहुंचा, खास तौर पर सलीबी जंगों के दौर में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मशहूर आलिम रॉजर बेकन ने इमाम जाफर सादिक के इसी नजरिया रोशनी को अपनी तालीम का हिस्सा बनाया। बाद अज़ा 1608 में हांस लिपर्शे ने दूरबीन ईजाद की, और फिर गिलीलियो गिलीली ने रोशनी के उन्हीं उसूलों पर आसमानी अजसाम को 50 गुना बड़ा देखकर साइंस की दुनिया को हैरान कर दिया। इस नजरिए को समझने के लिए एक मिसाल मुलाहिजा करें। सोचिए कि आप दूर से गिरने वाली बारिश को सिर्फ एक छोटी सी उंगली के प्याले थंबल में जमा करने की कोशिश करें, तो आप सिर्फ चंद कतरे ही जमा कर पाएंगे। लेकिन अगर एक बड़ा कीफ फनल लगा दिया जाए जो सारी बारिश को जमा करके इसी प्याले में डाल दे, तो दूर की बारिश भी बिल्कुल करीब महसूस होगी। बिल्कुल यही काम दूरबीन करती है, और यही बात इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने सदियों पहले बयान फरमा दी थी। रोशनी और इल्म का ताल्लुक। अजीजों, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने यह भी वाज़े फरमाया कि रोशनी इल्म की बुनियाद है। जहां इल्म है वहां रोशनी है, और जहां जहालत है वहां अंधेरा है। इसीलिए इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते थे, इल्म हासिल करो क्योंकि इल्म रोशनी है और रोशनी जिंदगी है। आज दुनिया के बड़े साइंसदान ये हकीकत तस्लीम कर चुके हैं कि रोशनी के बगैर कायनात को समझना मुमकिन नहीं। और ये बुनियादी इल्म इमाम जाफर सादिक ने उस वक्त बयान फरमाया जब साइंस का नाम व निशान भी नहीं था। अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसे इल्म और रोशनी के राज मुसलसल पहुंचते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें।